जो अवकाश जस्टिन ट्रूडो की है वही स्थिति हमारे उच्चायुक्त की संजय वर्मा की है। तो एक तरह से ट्रूडो को और अपने को बिल्कुल बराबर के पेज पे रख के और वो कनाडा के न्यूज चैनल पे सुना रहे हैं संजय वर्मा। और वो उनके उस इंटरव्यू से कितना घबरा गया ट्रूडो कि उसने उस इंटरव्यू को बैन कर दिया कनाडा में, आप इस इंटरव्यू को नहीं देख सकते। और वो जो भाड़ है दुनिया में बैठे हैं, वो जो अमेरिका का क्या कहूँ मलमूत्र चाटते हैं, वो बताते हैं कि प्रेस की फ्रीडम में कनाडा 15वें नंबर पे है दुनिया में और भारत 150वें नंबर पे है। और दर्शक समझ लें कि सबसे ज्यादा इन सबसे इसके अलावा जो एक आज की तारीख में भारत के लिए सरदर्द नजर आ रहा है, वो कनाडा जो है, जिसकी कनाडा इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। उस कनाडा को हमारे जो वहाँ संजय वर्मा जो वहाँ के उच्चायुक्त थे, जिनको भारत ने वापस बुला लिया है, लेकिन आने से पहले उन्होंने कनाडा के जो टेलीविजन न्यूज चैनल को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू देखने वाला है। हम लोग पूरा इंटरव्यू डाल नहीं सकते थे, तो एक टुकड़ा मैंने डाला है केवल। लेकिन उस इंटरव्यू में जरा आवाज और अंदाज और जो बातें वो कह रहे हैं संजय वर्मा, वो अपने आप में बता रहा है कि भारत की रंगबाजी कैसी है और भारत कनाडा को किस स्तर पर देख रहा है, भारत कनाडा की क्या औकात समझ रहा है। ये केवल आप उसको 2-3 मिनट का उसका हिस्सा सुन लीजिए तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि भारत कहां पर जाकर खड़ा हो गया है। और संजय वर्मा मतलब संजय वर्मा और जस्टिन ट्रूडो आपको दोनों एक ही बराबर नजर आएंगे। जो अवकाश जस्टिन ट्रूडो की है वही स्थिति हमारे उच्चायुक्त की संजय वर्मा की है। और सबसे खास बात यह है कि इतना दहल गया कनाडा, इतना थर्रा गया उनके उस इंटरव्यू से कि आज की तारीख में वहां बैन है मनीष जी, वो कनाडा ने ब्लैकआउट कर दिया। जरा सुना दीजिए। Is the government of India going to replace you? That is a discussion we will have with the Canadian side. Largely given the mistrust that we have on Mr. Trudeau and his team, we'll have concerns and we'll discuss it very carefully with them. Our security and safety are concerned. So there are so many things. Khalistani extremists are being encouraged all the time. I also know, again, this is my allegation, I'm not giving you any evidence on that. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. So I'm giving that accusation. Again, I'm not giving you an evidence. Without evidence, just the same thing you're Same thing which criticizing the Trudeau did. government. Yes. Yeah, but why would you do the same thing you're criticizing the government of? Because that is what is understood by the Canadian politicians. That someone stands on the floor of the parliament, says something which he later says, I didn't have any hard evidence. And that was taken as biblical truth. But you're criticizing the Prime Minister and then I'll just point out doing the same thing. I want to move on though, because I asked if you will be replaced. Will your government allow the Canadian diplomats who have been expelled to be replaced? But see, the same thing. It is a matter of conversation between the two governments. As far as the relationship itself is concerned, it is a large relationship. Canada had been a friend of India. Canada will remain a friend of India. There had been issues between two countries that many countries have. That's ठीक। सबसे खास बात, उसने मिस्टर ट्रूडो कहा मनीष जी, उसने पीएम ट्रूडो नहीं कहा। पहले तो आप ये समझिए। और उसके बाद एक पूरा आरोप जड़ा, पूरा सुनाया और उसका कहकर मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वो कहने लगे कि आप सबूत नहीं तो कहीं यही काम तो आपके कनाडा के राजनेता कर रहे हैं, यानी ट्रूडो ही कर रहा है और कौन कर रहा है। तो एक तरह से ट्रूडो को और अपने को बिल्कुल बराबर के पेज पे रख के और वो कनाडा के न्यूज चैनल पे सुना रहे हैं संजय वर्मा ये पूरी कहानी। और वो उनके उस इंटरव्यू से कितना घबरा गया ट्रूडो कि उसने उस इंटरव्यू को बैन कर दिया कनाडा में, आप इस इंटरव्यू को नहीं देख सकते। तो ये स्थिति है। और वो जो भाड़ है दुनिया में बैठे हैं, वो जो अमेरिका का क्या कहूँ मलमूत्र चाटते हैं, वो बताते हैं कि प्रेस की फ्रीडम में कनाडा 15वें नंबर पे है दुनिया में और भारत 150वें नंबर पे है। वो भारत में 150वें बताते हैं, जहां ये पाड़ा रोज शाम को कपड़ा उतार के नाचता है, वो सनसनीबाज पूरा नंगा होके नाचता है, वो 150वें नंबर पे है। और एक उच्चायुक्त का इंटरव्यू बैन करने वाला कनाडा, उसको अमेरिका के ठलुए, अमेरिका के चमचे बढ़ुए वो कहते हैं कि भारत वो 15वें नंबर पे है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, तो हिंदुस्तान बहुत पीछे 150 है।
तो अपने आप में आज का ये जो घटनाक्रम है ये बता देता है कि भारत की क्या स्थिति है। उसको संजय वर्मा ने बताया और उनके इंटरव्यू पे लगा बैन, वो बता रहा है कि प्रेस की आजादी की क्या स्थिति भारत में है और क्या स्थिति उस कनाडा में ट्रूडो के यहाँ। बिल्कुल, इन खलियारों ने लगातार फलाना टाइम्स किसी चिरकुट घाना के किसी अखबार के बहाने से कहेंगे भारत 112 देशों में 98 नंबर पर है और कनाडा जैसे देशों का ये महिमा गाथे हैं। सर यही नहीं खत्म हुआ, विपक्ष ने देखिए कैसे जूते बजाए। तो जो आप जो कह रहे हैं ना कि पीएम मोदी, जरा देखिए। Unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. मतलब इससे ज्यादा जूते क्या मारा जाएगा कि ये कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से तुम पंगा ले रहे हो, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बन रहा है, तुम उससे मूर्खतापूर्ण तरीके से पंगा ले रहे हो। ये कनाडा का केजरीवाल हो गया मनीष जी। जैसे केजरीवाल यहाँ खालिस्तानियों के लिए दीवाना है, ऐसे ही वो खालिस्तानियों के चक्कर में इतना उलझ गया। अब वहीं के ये उसी के पार्टी के लोग हैं, क्योंकि तालियां जब बजी हैं तो पूरे सदन में बजी हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ बजी हो, पूरा सदन ताली बजा रहा है। तो उसकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बोझे को, इस मूर्ख को अब हमसे छुटकारा दिलाओ हमको और इसको भेजो कहीं बाहर। तो अब ट्रूडो के कायदे से अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे आखिरी पारी वो आदमी खेल रहा है। लेकिन मनीष जी उसने पैदा तो करी थी उलझन यहाँ पर, तो वो लेकिन अब वो जिस तरह से भारत ने अब अपना क्या कहूँ रुख टेढ़ा किया है और नजरें बदली हैं, तो अब उसके लिए जरा ज्यादा मुश्किलें हो गई। और सच तो यही है कि कायदे से अभी तक तो वो चल जाता, लेकिन अब भारत जिस तरह से खुलकर भारत आ गया उसके खिलाफ में, तो अब उसको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स संभालना मुश्किल हो रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स तो ये समझने की जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग कहते हैं कि डिप्लोमेसी मोदी को नहीं आते। आपको याद होगा कि जब पीएम बने थे, गुजरात का सीएम होना अलग बात है, देश का पीएम होना, और अपने पूरे खैरातियों के माध्यम से कांग्रेस ने ये कन्विंस किया था देश को। नहीं, ये कांग्रेसियों को ये दौरे हमेशा पड़ते रहे, लगातार पड़ते रहे, 10 साल पड़ते रहे। इनको आंखों से कुछ दिखा ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है। और ये जो कांग्रेसियों के टुकड़ों में पल रहे थे यूट्यूब पे या दिल्ली में जो रात में तो बैठ के दारू पी के लिखते हैं, उनको कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन आज की तारीख में समझ में आ रहा है। और मैं तो अभी 10 साल पिछले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसमें जाऊंगा तो बहुत कुछ है कि केवल ये 125 दिनों का जो लेखा जोखा है, इसी को ये समेट नहीं पाएंगे।